खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पुरफजल और उसके पवित्र नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर हम सब मिलकर बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम ये जो आज का पैगाम है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए और बाकी और दुनिया में जहाँ कहीं भी मसीही लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान में इस कलाम को सुनते हैं, उन सब के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस माही का हमारा जो पर्चा है उसका उन्वान है कि सहाइफ की तफसीर कैसे ज़रूरी है। हमने पिछले सबक में ये सीखा था कि तफसीर क्यों ज़रूरी है, हम तफसीर क्यों करते हैं और हकीकत में तफसीर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और जब हम पाक कलाम का मुताला करते हैं, बाइबल की मुख्तलिफ किताबों के ऊपर गौर ख़ौस करते हैं, तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम उसको वजाहत में देखें। सबक नंबर 6 में हम ये मुताला किया था, और आज हम सबक नंबर 7 का मुताला करेंगे जो कि ज़ुबान, मतन और सियाक़ो सबाक है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ुबान के बारे में जानें। बाइबल मुकद्दस को अपनी इब्तदाई ज़ुबान में जब हम पढ़ते हैं तो हम बड़े वाज़े तौर पर अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। मतन, जब हम मतन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि मतन जो है इसको हम कहते हैं अबारत। अबारत क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ के ऊपर गौर व ख़ौस करते हैं, तो एक पैराग्राफ या कुछ उसका हिस्सा जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम अबारत कहते हैं, उसको हम मतन कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियाक़ो सबाक क्या है। जब हम सियाक़ो सबाक को ज़रा वाज़े तौर पर गहरे तरीके से देखें तो यहाँ पे सियाक़ो सबाक जो है हकीकत में बुनियादी तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। पहला अमसाली सियाक़ो सबाक। अब हकीकत में अमसाली सियाक़ो सबाक क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम आगे चलते हैं तो दूसरा हमारा जो सियाक़ो सबाक का नुक्ता है वह है अजमाली सियाक़ो सबाक। हमने देखा कि सियाक़ो सबाक हकीकत में 2 तरह के हैं, अमसाली और अजमाली। अब हम देखते हैं कि अमसाली सियाक़ो सबाक क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम इन दोनों किस्म के सियाक़ो सबाक के बारे में जानें, क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक पाक कलाम से है। क्योंकि पाक कलाम को जब हम देखते हैं तो हमें ये दोनों तरह के सियाक़ो सबाक मिलते हैं। आए हम देखते हैं कि अमसाली सियाक़ो सबाक क्या है। बुनियादी तौर पर ये जो अमसाली सियाक़ो सबाक है इसमें हमें आगे और पीछे हवाला जात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें एक ही कहानी में उस पूरे के पूरे वाक्य को समझने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में बहुत सी कहानियां हैं, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सी तमसीलें मिलती हैं। जिस तरह हमने देखा पहाड़ के ऊपर जब यीशु मसीह लोगों के साथ थे तो वहां पे जब उन्होंने खाना बहुत कम था तो उन्होंने क्या किया, दुआ की और फिर 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। फिर और हम कहानियां देखते हैं, यूना नबी की कहानी हम देखते हैं, बहुत सी तमासील देखते हैं। जैसे नए अहदनामे में यीशु मसीह ने बहुत सी तमासील दी, जिस तरह खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़, मुसरफ बेटा, और ये वो तमाम तरह की बातें हैं जो अजमाली सियाक़ो सबाक में आती हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, ये वो सियाक़ो सबाक है जिसमें हम तारीख के बारे में बातचीत करते हैं। आप जानते हैं कि तारीख को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, सियाक़ो सबाक को देना पड़ता है कि अगर एक आयत है तो उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, तब ही जानकर हम उस आयत का पूरा जो मतलब है उसको समझ सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसको अजमाली सियाक़ो सबाक को कह सकते हैं तारीख, मजमून या सुवाने उमरी। ये था मतन और सियाक़ो सबाक के हवाले से थोड़ा सा तारुफ। अब हम चलते हैं अपने सबक के हवाला जात की तरफ। हम देखते हैं कि हमारे सबक में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ हवाला जात दिए गए हैं। ये वो हवाला जात हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं इस सबक को अच्छे और बेहतर तरीके से समझने के लिए।
सबसे पहला हवाला हमें इस्तिस्ना में मिलता है, उसके 32वें बाब की 46वीं और 47वीं आयत। दूसरा हवाला हमें मिलता है पहला सलातीन उसके 3रे बाब की 6ठी आयत में मिलता है। यहां पे सुलेमान के बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने बाप के साथ था और वो उसका बड़ा एहसानमंद था। फिर हम आगे देखते हैं एक और हवाला जो इस सबक में हमारी रहनुमाई करता है, और वो हवाला हमें मिलता है गिनती की किताब उसके 6ठे बाब की 24, 25 और 26 आयत। ये वो हवाला जात हैं जिस सबक को समझने में हमारी बड़ी रहनुमाई करते हैं। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि जब आप इस सबक का मुताला करते हैं तो आप इन हवाला जात को पहले पढ़ें, ताकि आपको जो पस मंजर है जो आप पढ़ने वाले हैं आपको वाज़ेह तौर पर उसकी समझ लग सके। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि यह सियाको सबाक का एक हिस्सा है जब आप इन हवाला जात को पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुबान, मतन और सियाको सबाक, ये हमारा सबक नंबर 7 है, और इसकी हिफज करने की आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मेरी बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा आयत है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक दफा कलाम सुनाया था शरीयत के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरे साथ इस हवाला को पढ़ें। इस्तिस्ना उसके 31वें बाब की 26वीं आयत। यहां पे लिखा है कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि तेरे बरखलाफ गवाह रहे। आमीन। हिफज करने की आयत इस्तिस्ना उसके 31वें बाब की 26वीं आयत। मैं जानता हूं कि जब हम इसी आयत को पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं। कौन सी वो शरीयत की किताब है जो खुदा ने कहा कि अहद के संदूक के पास रख दे? और फिर आगे आखिरी आयत में हम इस आयत के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि तेरे खिलाफ, तेरे बरखलाफ वो गवाह रहे। ये क्या माजरा है, ये क्या चीज है? इसको जब आगे सियाको सबाक के एक उन्वान पर जाएंगे तो फिर मैं इस आयत का सियाको सबाक के हवाले से ताल्लुक बताऊंगा कि वाकया क्या था और हकीकत में इसका हमारी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है। अब हम जरा सबक के तारफ की तरफ चलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया की जो कुल आबादी है वो 7.8 बिलियन है। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये, 7.8 बिलियन। और फिर आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि हमारी दुनिया में तकरीबन 6000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। जब मैं इस सबक को पढ़ रहा था, इसका मुताला कर रहा था, तो फिर मैंने इसको गूगल में भी सर्च करने की कोशिश की और वहां पे भी मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि तकरीबन 6000 से ज्यादा जुबानें इस दुनिया में बोली जाती हैं। बाइबल मुकद्दस का तर्जमा तकरीबन 600 जुबानों में हुआ है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि उन 600 जुबानों में से उर्दू भी एक ऐसी जुबान है जो मेरी इब्तदाई जुबान है, जिसमें मैं बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकता हूं, जिसमें आप सब बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नए अहदनामे का जो तर्जमा है वो कितनी जुबानों में हुआ। आप यहां पे वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि नए अहदनामे का जो तर्जमा है वो 2500 जुबानों से भी ज्यादा हुआ है। लेकिन ये दुनिया में जाने जानी वाली जुबानों का सिर्फ आधा हिस्सा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया में तकरीबन 6000 जुबानें बोली जाती हैं और नए अहदनामे का तर्जमा 2500 से ज्यादा जुबानों में हुआ है, और ये दुनिया में बोले जाने वाली जुबानों का सिर्फ आधा हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 1 अरब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बाइबल का जो हिस्सा है उनकी इब्तदाई जुबान में नहीं है। 1 अरब 50 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है लोगों का। उनके पास अभी तक पाक कलाम जो है उनकी इब्तदाई जुबान में नहीं पहुंचा। फिर भी बाइबल सोसाइटियों की कोशिश से तकरीबन 6 अरब ऐसे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं।
हमारे लिए क्या ही बरकत की बात है कि हम उन लोगों में से हैं जिनके पास ना सिर्फ खुदा का कलाम है बल्कि अपनी जुबान में वो इसको पढ़ सकते हैं, और इसके लिए बाइबल सोसाइटियों का बहुत अहम किरदार है। सहीफों के तर्जमे और तकसीम में इन बाइबल सोसाइटियों ने अपना अहम किरदार अदा किया है, और हम इसकी वजह से इनको बहुत सराहते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। अगरचे सर्दियों तक यूरोप में जानबूझकर बाइबल मुकद्दस को लोगों से दूर रखा गया, छापा खाना और इस्लाह खाना के हम शुक्रगुजार हैं कि अब ऐसा मामला नहीं है। अब उनके पास बाइबल मुकद्दस, चाहे वो नया अहदनामा है चाहे वो पुराना अहदनामा है, उनकी अपनी इब्तदाई जुबान में है और वो उनको पढ़ सकते हैं, उस पर गौर व खौस कर सकते हैं, और वे जान सकते हैं कि हम कैसे रूह से मामूर होके कलाम करना सीख सकते हैं, और उनमें से वो जान सकते हैं जो खुदा ने इनमें जाहिर किया है। वो इल्हाम, वो बातें वो अपनी इब्तदाई जुबान में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे इन सोसाइटियों ने उन तमाम लोगों की मदद की कि वो बाइबल मुकद्दस को अपनी इब्तदाई जुबान में पढ़ सकें। यह था सबक का तारुफ। आए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सहाइफ को, बाइबल मुकद्दस को समझना, पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर हम देखेंगे जुबान क्या है, फिर हम उसके साथ ही अल्फाज देखेंगे, फिर दोहराई अल्फाज और उनके मायने देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सियाक़ो सबाक, और फिर आखिर में किताबें और उनका पैगाम। आए हम चलते हैं अपने पहली टॉपिक की तरफ, सहाइफ को समझना। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि खुदा ने बाइबल मुकद्दस इंसान को क्यों दी, बाइबल मुकद्दस क्यों अता की गई, इसकी क्या वजह थी। क्यों खुदा चाहता था कि बाइबल मुकद्दस मैं लोगों को दूं, क्यों खुदा चाहता था कि मैं ये बाइबल मुकद्दस अपने लोगों को दूं। अगर आप देखें स्क्रीन पर तो यहां पे चंद ऐसी वजूहात हैं जो ये बताती हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्यों अता की गई, बाइबल मुकद्दस खुदा ने हमें किस मकसद के लिए दी है। सबसे पहली बात, बाइबल मुकद्दस तारीख में खुदा के कामों को जो उसने किए, ताकि लोग खुदा के इन अच्छे कामों को अच्छे तरीके से जान सकें कि खुदा ने माजी में क्या किया, खुदा ने तारीख में क्या किया। मिसाल के तौर पर लोग ये जान सके कि खुदा ने 6 दिन में इस कायनात को तख्लीक किया और 7वें दिन को बरकत दी, उसे मुकद्दस ठहराया और उनको ये हुक्म दिया कि ये खुदावन तेरे खुदा का पाक सब्बत है और तो इस दिन क्या करना, उसकी इबादत करना। तारीख के वो तमाम काम जो खुदा ने किए थे, वो ये चाहता था कि लोग इन तमाम बातों को जाने, और ना सिर्फ जाने बल्कि इनको समझे और इन पर अमल करें। बाइबल मुकद्दस इसलिए अता की गई ताकि ज़वाल पजीर नस्ल इंसानी खुदा के उस छुटकारे के मंसूबे को जान सके जो खुदा ने इंसान के लिए दिया। जब इंसान गुनाह में गिर चुका तो खुदा ने अपने बेटे को दिया और उनको एक निजात का मंसूबा दिया, उनको छुटकारे का मंसूबा दिया, ताकि वो जाने कि कैसे जब इंसान गुनाह में गिरा था तो खुदा ने अपनी मोहब्बत उन पर जाहिर की, उसने उस निजात के मंसूबे को उन्हें दिया और अपना इकलौता बेटा उनके लिए दिया ताकि वो निजात पाएं और कसरत से पाएं। कितनी शानदार बात है ये कि खुदावंद अपनी मर्जी इस पाक कलाम के जरिए अपने लोगों को आश्कारा करता है, और वो ये चाहता है कि उसके लोग जाने कि बाइबल मुकद्दस में हकीकी तौर पर उनको क्यों अता की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सहाइफ को समझना क्यों जरूरी है। बाइबल मुकद्दस रास्तबाजी के तमाम तरीकों में तरबियत के लिए गवाह के तौर पर लिखेगी। फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इंसान को क्यों अता की गई। बाइबल मुकद्दस इसलिए अता की गई ताकि खुदा इंसानी अल्फाज के जरिए अपने ख्यालात और नजरियात को जाहिर करने के लिए इंसानी जुबान का चुनाव करे। मैं यहां पे बताता चलूं कि इब्तिदा में जब बाइबल मुकद्दस को लिखा गया तो इसका तर्जमा 3 जुबानों में हुआ, और वो जुबानें थी अब्रानी, यूनानी और अरामी जुबान। और अब खुदा ने एक खास जुबान का इंतखाब किया और एक खास कौम को भी चुना ताकि उनके जरिए से और उस जुबान के जरिए से अपने नजरियात और ख्यालात उन लोगों को दे सके। और उसके लिए क्या किया,
बनी इसराइल को मिस्र से छुड़ाने और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए खुदा ने एक खास कौम को चुना। ये वो चंद बातें हैं जो हमें बताती हैं कि खुदा ने बाइबल मुकद्दस हमें क्यों अता की। साहिब को समझने के लिए बहुत जरूरी है। खुदा ने इस कौम को इसकी जुबान के जरिए अपना पैगाम दिया, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि इब्तिदा में जो बाइबल थी उसका 3 जुबानों में तर्जमा किया गया, अबरानी, यूनानी और अरामी जुबान में। और अब यहां पे अगर हम देखें तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने इस कौम को इसकी जुबान के जरिए अपना पैगाम दिया ताकि वो जाने कि खुदा की मर्जी क्या थी, ताकि वो जाने कि खुदा उनकी जिंदगियों से क्या चाहता है। और आज भी खुदावंद हमारी जिंदगियों में से वैसा ही काम चाहता है जो वो इस्राएलियों से चाहता था। साहिब को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम खुदा की उन तमाम बातों को जाने, खुदा के उन तमाम कामों को जाने जो उसने किए। फिर हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है जुबान। हमने यह सवाल देखा था कि बाइबल मुकद्दस हमें किस मकसद के लिए अता की गई। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दूसरा तिमोथियस उसके 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत निकालें, और मैं चाहूंगा कि हम सब इसको जरा बड़े गौर से देखें, क्योंकि जुबान और इस हवाले का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। क्यों हमें ये जुबान अता की गई, क्यों हमें बाइबल मुकद्दस अता की गई। अब देखते हैं यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक इंसान काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। तारीख में इसके काम की गवाही देना, खुदा के काम की गवाही देना कि खुदा ने तारीख में हमारे लिए क्या किया है, कैसे खुदा बनी इसराइल को मिस्र से लेके आया, कैसे खुदा ने बहुत से मौजज़ात किए। वो तमाम काम जो खुदा ने तारीख में किए, खुदा चाहता था कि उसके लोग इन तमाम कामों को अच्छे तरीके से जाने। निजात के मंसूबे के बारे में हमें बताया कि निजात का मंसूबा क्या था। इंग्लिश में कहते हैं द प्लान ऑफ रिडेम्पशन। निजात का मंसूबा क्या था कि जब इंसान गुनाह भरी जिंदगी में चला जाएगा तो कैसे खुदा उस मंसूबे को, उस छुटकारे के मंसूबे को बनाएगा ताकि इंसान दोबारा से अपनी असल हालत में आए। फिर हम देखते हैं हमें मुनसिफाना सलूक करना सिखाना। खुदा ने एक कौम का इंतखाब किया और उनकी जुबान अबरानी में उन्हें सच्चाई पहुंचा दी। अगर हम देखें तारीख में जाएं तो बाबल की कैद में बहुत सारी किताबें लिखी गईं और उसके कुछ हिस्से अरामी जुबान में भी लिखे गए, जो कि इस वक्त की आलमगीर जुबान थी। और इस आलमगीर जुबान ने रसूलों और मिशनरी को जोश से भर दिया ताकि वो जोश के साथ खुदा के उस कलाम को दूसरे लोगों तक लेके चले। उसी जोश और जज्बे के साथ इस आलमगीर जुबान जो अबरानी और अरामी जुबान थी, इसको लेकर दूसरे लोगों तक चले और खुदा का कलाम उनको सुनाए। यूहन्ना रसूल ने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही दी, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। मकाशवा 2 बाब की पहली आयत। इस तरह बाइबल मुकद्दस ने सहाइफ के पहले मुसन्नफ से आखिरी तक उसकी इल्हामी शहादत और गवाही के तसलसल से जाहिर किया। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक, तो ये वो सिलसिला चलता रहा, इसी तसलसल को बरकरार रखा और इस जुबान के जरिए, इस इब्रानी जुबान के लिए जो उस वक्त की आलमगीर जुबान थी, इस तसलसल को जारी रखा और खुदा के कलाम को तमाम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अगर हम देखें बाकी जुबानों का किरदार क्या था, लेकिन नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया जो उस वक्त की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान थी। अगर हम यहां पे देखें, लेकिन नया अहदनामा
यूनानी जुबान में लिखा गया, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा बोली और समझने वाली जुबान थी। आज हम तर्जुमों में बाइबल पढ़ सकते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। तमाम बाइबल सोसाइटी जो इस पूरी दुनिया में काम कर रही हैं तर्जमा करने का, उसके लिए मैं खास खुदावंद से बरकत चाहूंगा, जिससे हम इस कदर जान सकते हैं और सबसे बढ़कर कि इसकी तालीमात की तामील कर सकते हैं, उन पर अमल कर सकते हैं। और मैं इस सब बातों का क्रेडिट उन तमाम बाइबल सोसाइटीज को दूंगा। आगे हम देखते हैं अल्फाज और उनके मानी। बहुत जरूरी है अल्फाज और उनके मानी। मुश्किल अल्फाज और उनके मतलब को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब ही जाकर हम पूरी की पूरी आयत का मतलब समझ सकते हैं। और यही बात है मतन, अल्फाज और सियाको सबाक। ये सबक नंबर 7 जो है ये बहुत जरूरी है। सहायफ को समझने के लिए, उनकी तफसीर करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से जानने के लिए उन अल्फाज और उनके मानी को जानना बेहद जरूरी है। आए मेरे साथ निकालें ज़बूर उसके 63वें बाब की 3री आयत। और यहां पे अगर हम देखें तो बड़े वाज़ेह तौर पर अल्फाज और उनके मानी को बताया गया है, क्योंकि तेरी रहमत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। यहां पे ज़बूर नवीस बड़ी शानदार बात लिखता है, क्योंकि तेरी रहमत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। हम आगे देखते हैं, जैसा कि किसी भी जुबान की तरह अबरानी और यूनानी में ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी मुख्तलिफ हैं, या ये बहुत मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर चंद एक अल्फाज हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा बड़े गौर से इनको देखें और देखें कि इनके क्या मानी हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम चंद हवाला जात भी देखेंगे, ताकि ये जो 2 अल्फाज हैं चेस्ट और शालूम, इनको हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में इनका क्या मतलब है हकीकत में, और आम जिंदगी में इनका क्या मतलब है। इंग्लिश का लफ्ज अगर आप देखें चेस्ट, इसका मतलब है फजल, एहसान, रहमत, रहम, इंसाफ, मेहरबानी और शफकत। ये आम से अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत में खुदा का फजल हम पर है कि हम आज जिंदा हैं। उसका एहसान हम सब पर है कि आज हम जिंदों की जमीन पर हैं और खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। उसकी रहमत है हम पर कि हम जिंदा हैं। उसका रहम है हम पर कि हम पाक कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसकी मेहरबानी है, उसकी शफकत है, ये उसका इंसाफ है। दूसरा लफ्ज जब हम देखते हैं शालूम, अमन, सुकून, मुकम्मल, सालमियत, खैरियत, खुशी। ये वो अल्फाज हैं जो अबरानी के अल्फाज हैं, और इनका मतलब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आए इन आयात में हम देखते हैं सलामती या शालूम क्या है, जिनके बारे में इनमें जिक्र किया क्या है। हम देखेंगे चंद हवाला जात, गिनती उसके 6 बाब की 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत। फिर हम देखेंगे अयूब उसके 3 बाब की 26वीं आयत, फिर ज़बूर उसके 29वें बाब की 11वीं आयत, यसाया उसके 32वें बाब की 17वीं आयत। इन तमाम हवाला जात में हम देखेंगे कि सलामती या शालूम क्या है, इसके बारे में इन हवाला जात में क्या जिक्र किया गया है। बहुत ज्यादा जुबानें हमें ज्यादा से ज्यादा पैगाम को समझने में मदद देती हैं, इसके साथ साथ वो पैगाम भी जो खुदा हम तक पहुंचाना चाहता है। बहुत जरूरी है इब्तदाई जुबान में पाक कलाम का मुतालिया करना, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे भी है कि इब्तदाई जुबान में भी बहुत तरह की ट्रांसलेशंस आ चुकी हैं, तर्जमे आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरी जुबान उर्दू है, उर्दू जुबान में भी बहुत बाइबलें लिखी जा चुकी हैं। जैसा कि किसी भी जुबान की तरह इब्रानी और यूनानी में ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी मुख्तलिफ हैं, या ये बहुत मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर जो आयात अभी मैंने आपको बताई अयूब की किताब में से, ज़बूर की किताब में से, यसाया की किताब में से, कि सलामती या शलूम क्या है, आए हम
बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, गिनती की किताब उसके 6 बाब की 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ यह हवाला निकालें। गिनती की किताब उसके 6 बाब की 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। अगर आप इस हवाले में देखें तो यहां पे सलामती या शालूम को मुख्तलिफ तरीकों से बताया गया है। यहां पे जैसे हमने देखा कि सलामती, शालूम का मतलब है बरकत। सलामती या शालूम का मतलब है मेहरबानी। सलामती या शालूम का मतलब है सलामती। तो हमने इन हवाला जात में देखा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अल्फाज और उनके मानी को भी समझें। अक्सर अब्रानी लफ्ज शालूम का तर्जुमा सलामती के तौर पर किया गया है, लेकिन इस लफ्ज का मतलब इससे कहीं गहरा और वसी है। इसका तर्जुमा बतौर सालमियत, मुकम्मल होना, महबूद या बुलाई के तौर पर भी किया जा सकता है। खुदा की बरकतें हमें शालूम की हालत में रखें, जो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। मैं दोबारा जरा इस जुमले को पढ़ना चाहूंगा, या आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। यहां पे लिखा है, खुदा की बरकतें हमें शालूम की हालत में रखें, जो खुदा की तरफ से क्या है, एक तोहफा है। जो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। कभी आपने इस लफ्ज शालूम के बारे में सोचा है? यह एक मुकम्मल लफ्ज है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यह एक पैकेज है जिसमें खुदा की वो तमाम बरकत छुपी हुई हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमें उस पैकेट को खोलना है और वो तमाम बरकत हासिल करना है। आगे हम देखते हैं जी, दोहराई अल्फाज के नमूने और मानी बहुत जरूरी हैं बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए, सहाइफ को समझने के लिए, सहाइफ की तफसीर के लिए। ये तमाम बातें बहुत जरूरी हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, और इस स्लाइड में हमारा जो टॉपिक है, इनवान है, वो यही, हम इसी तस्वीर पर बहस करेंगे। आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसके पहले बाब की 27वीं आयत। पैदाइश उसके पहले बाब की 27वीं आयत। यहां पे लिखा है, आप जरा इस आयत को गौर से देखें। अगर आप देख सकते हैं, या आप खुद इस आयत को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे, क्योंकि जो अभी हमारे स्लाइड्स का जो टॉपिक उन्वान है, दोहराई, पहली बात। अब हम इसको सब मिलकर पढ़ते हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। अगर आप सिर्फ इस आयत को देखें तो यहां पे आपको 3 चीजें ऐसी नजर आएंगी जिनको बार बार दोहराया गया है। अब्रानी जुबान में चीजों को जब हम बार बार दोहराते थे तो इसका मतलब यह था कि उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस चीज की अहमियत के ऊपर। तो यहां पे अगर आप देखें, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, यहां पे फिर लफ्ज खुदा आया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। आगे देखें, नर और नारी उनको पैदा किया। तो यहां पे अगर आप देखें तो बहुत सी चीजों को हमने क्या किया है, दोहराया गया है। अब हम यहां पे देखते हैं, इस आयत को जरा हम थोड़ा सा और वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अब्रानी फिक्र में नजरियात के इजहार के मुतअद्दिद तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं जो मानी को मुस्तहकम बनाते और नजरियात की अहमियत पर जोर देते हैं। इस आयत में भी अगर आप देखें तो यहां पे मेन हमारा फोकस है कि वो कौन सी ऐसी इलाही कुव्वत है जिसने इंसान को पैदा किया। और हमें बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आता है, खुदा ने और सिर्फ खुदा ने। और फिर हम देखते हैं दूसरी चीज इस पर जोर दिया गया, पैदा किया
पैदा किया और पैदा किया। अब्रानी जुबान में उन तमाम नजरियात को, उन तमाम फिक्रों को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ तरीकों से बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। यूनानी जुबान के बरक्स असल अब्रानी जुबान में एराब नहीं पाए जाते। जैसे हम उर्दू में देखें, अरबी में देखें, वहां पे जेर जबर पेश आते हैं, लेकिन इस तरह के अब्रानी जुबान में नहीं है। लिहाजा जुबान की बनावट ने ऐसे ख्यालात को जाहिर करने के लिए एक दूसरे तरीके को इख्तियार किया है, और वो है दोहराई का, लफ्जों को बार बार कहना। अब हम देखते हैं, हम मुख्तलिफ एराब का इस्तेमाल करके अल्फाज या जुमले पर जोर दे सकते हैं, और उससे पूरे जुमले का मतलब भी तब्दील हो जाता है। लेकिन इब्रानी जुबान में इस तरह के एराब नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, इब्रानी जुबान में इस तरह के एराब नहीं है जिससे इस जुमले का मतलब तब्दील हो जाए। बजाय इसके, इन एराब के, वो क्या करते हैं इब्रानी जुबान में कि अल्फाज को वो दोहराते हैं, उन पर जोर देते हैं, ताकि उनकी अहमियत का पता चले कि ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। या कभी अल्फाज को बार बार बोलना भी शामिल है। जैसे पैदाइश में बार बार सूरत, पैदा और खुदा पर ज्यादा जोर दिया गया है। अगर हम एक और हवाला देखें, दानियल, उसके पहले बाब की 3री, 2री, 5वीं, 7वीं, 12वीं, 14वीं, 18वीं आयत, ये आप पूरा हवाला भी पढ़ सकते हैं, पूरा बाब भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पे हम देखें, खुदा के खिलाफ नबूकदनजर के चैलेंज पर जोर देने के लिए मिसाल के तौर पर दानियल ने इस पूरे बाब में कितनी बार, 10 बार इस बात का जिक्र किया कि बादशाह ने एक मुजस्मा खड़ा किया। आप इस कहानी से सारे वाकिफ हैं। जब दानियल उसके दोस्तों को कैद किया गया, तो फिर क्या हुआ? दानियल और उसके दोस्त इस मूरत को उन्होंने सजदा नहीं किया था। और इस बात पर ज्यादा जोर देने के लिए अब दानियल ने भी वही तरीका अपनाया। उसने बार बार इस मुजस्मे का जिक्र किया। और दानियल पहले बाब में वो बड़े वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि कैसे इस मुजस्मे को नबूकदनजर बादशाह ने खड़ा किया और किस मकसद के लिए इस मुजस्मे को खड़ा किया। बड़े वाज़ेह तौर पर हमें इस बात का यहां पे इशारा मिलता है कि इब्रानी जुबान में जब अल्फाज को या जुमलों को दोहराया जाता है, तो इससे क्या होता है? उस चीज पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। बाइबल के मुसन्निफीन के मुताबिक किसी बात पर जोर देने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अल्फाज दोहराई है, जैसे तख्लीक करदा या मुकद्दस। जब आप किसी इलाही खूबी पर जोर देना चाहते हैं तो अल्फाज 3 बार दोहराए जाते हैं। जैसे हम यशायाह उसके 6 बाब की 3री आयत में देखते हैं, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा। जरा गौर से इसको देखें, एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब अल्फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। अब यहां पे एक इलाही खूबी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब वो चाह रहा है, बाइबल लिखने वाला वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा तवज्जो जो है इस इलाही खुदा की जो खूबी है, कदूस कदूस कदूस, यानी वो ही इज्जत जलाल के काबिल है, जिसने इस पूरी जमीन उसके जलाल और पूरी जमीन जो उसके जलाल से मामूर है। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह उसके 7वें बाब की 4थी आयत, झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल। हमें अब बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ हवाला जात से यह पता चलता है कि अल्फाज की दोहराई से हम ये मतलब लेते हैं क्योंकि इब्रानी जुबान में ऐसे इराब नहीं थे जिससे उसके मतलब को तब्दील किया जाए या उन पर जोर दिया जाए। अब उसके लिए बाइबल के मुसन्निफीन ने इब्रानी जुबान में लफ्जों को दोहराया ताकि उनके ऊपर ज्यादा जोर दे के उनकी अहमियत को बयान किया जाए। हम आगे चलते हैं सियाको सबाक।
मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पैदाइश इसके 5वें बाब की दूसरी आयत। नरो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। अब देखिए जरा, थोड़ा सा हम जब सियाको सबाक की बात करें, खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया, वो तमाम चीजें पैदा की, और फिर जब सब कुछ पैदा कर दिया तो खुदा ने क्या किया, 7वें दिन को बरकत दी और उसको मुकद्दस ठहराया। लफ्जों का हकीकी मतलब समझने के लिए जरूरी है कि उनके अल्फाज को सियाको सबाक के हवाले से समझा जाए कि वो किस मंजर में पेश किए गए हैं, फिर ही उन अल्फाज और इक्तबास का मतलब समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अबरानी लफ्ज आदम, जिसका तर्जमा हर तरह से यही है कि ये आदम का नाम है जिसको खुदा ने पैदा किया। फिर हम देखते हैं, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आप पैदाइश उसके दूसरे बाब की 23वीं आयत देख सकते हैं। अगर हम 5वें बाब की दूसरी आयत में देखें तो यहां पे देखता है, नरो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और इसका ताल्लुक हम इस आयत से भी लेते हैं, और यहां पे देखते हैं कि आदम की हड्डियों से एक और इंसान पैदा किया गया, निकाला गया, और वो क्या था, हवा। अब वो आदम यहां पे कह रहा है, और आदम ने कहा कि ये अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई, आदम से निकाली गई। आइए एक और वाला निकालें, 5वें बाब की 3री आयत। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। सियाको सबाक किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हकीकत में अगर यह छोटा सा एक वाकया है तो उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ उसी आयत पे चलें जो मैंने पहले भी पढ़ी, पैदाइश उसके पहले बाब की 27वीं आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उनको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। और अब इसी आयत को इसके साथ अब जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हकीकत में ये सारे का सारा माजरा क्या है। पैदा किया, खुदा ने उनको पैदा किया, अपनी सूरत पर उनको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। तो हमें उसी बात की तरफ वापस लेके चलती है। इब्रानी जुबान में जब 3 दफा अल्फाज को बयान किया जाता है तो हकीकत में उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि हम उसकी अहमियत को जाने और खुदा के उस अजीम मंसूबे को भी जाने जो उसने इस दुनिया के लिए पेश किया। फिर हम देखते हैं किसी भी आयत की सही वजाहत या तशरीह के लिए उसके सियाको सबाक का होना बहुत जरूरी है, तब भी हम उस आयत का सही मतलब समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से जरा हिफ्ज करने की आयत की तरफ आएं, इस्तिस्ना 31वें बाब की 26वीं आयत। और अगर आप देखें तो वहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि शरीयत की किताब को ले और अहद के संदूक के पास रख दे ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। और मैं चाहूंगा कि इसी सियाको सबाक को जरा हम इस हिफ्ज करने की आयत के साथ जरा देखें, बेसिकली हकीकत में ये चीज क्या है और किस बात की तरफ इशारा कर रही है। अगर हम देखें तो ये मूसा के वो आखिरी अयाम थे जब खुदा ने मूसा को कहा कि वो हुक्मों की दस्तावेज ले, उनको अपने हाथ से लिख और अहद के संदूक के पास रख दे ताकि वो क्या करे, तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो दस्तावेज क्या है।
और क्यों कहा गया कि अहद के संदूक के पास रख दे। और एक और यहां पे जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा कि अहद के संदूक में सिर्फ 3 चीजें रखी हुई थी। आप जानते हैं कि अहद के संदूक में वो कौन सी 3 चीजें थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया देता हूं। खुदा के दास काम अहद के संदूक में थे, हारून का असा अहद के संदूक में था, और मन्ना जो खुदा अपने लोगों को बियाबान में देता था। सवाल यहां पे यह है कि खुदा ने फिर मूसा को क्यों कहा कि इस दस्तावेज को ले और उस अहद के संदूक के पास रख दे ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। अगर हम देखें तो ये वो 10 काम नहीं थे। बहुत सारे लोगों का गलत नजरिया इसके बारे में, बहुत सारे लोगों का गलत नजरिया है। वो ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह आया, जब उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो वो तमाम शरीयत खत्म हो गई। जी, वो तमाम शरीयत खत्म होगी, मैं उनसे इस बात पर इत्तेफाक करता हूं। लेकिन वो शरीयत कौन सी थी? ये वो शरीयत थी जो खुदा ने मूसा को कहा कि ले और उस दस्तावेज को अहद के संदूक के पास रख दे। वो 10 काम नहीं थे, क्योंकि वो 10 काम अहद के संदूक में थे। अगर हम एक और हवाला निकालें, कुलसी उसके 3 बाब की 11वीं 12वीं 13वीं आयत, तो वहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने वो दस्तावेज ली। कौन सी दस्तावेज? वो दस्तावेज जो मूसा ने अपने हाथों से लिखकर अहद के संदूक के पास रखी थी, और उसको क्या किया? सलीब पर कीलों से जड़ दिया। मतलब उसने अपनी जान दी। जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हम उस तमाम शरीयत से बरी हो गए। वो तमाम शरीयत जो मूसा के वक्त में लिखी गई कि हर एक गुनाह के लिए उन्हें किसी ना किसी चीज का कफारा देना था, किसी ना किसी चीज को कुर्बान करना था, हम उस सबसे बरी उज्जमा हो गए। सियाको सबाक बहुत जरूरी है। तो इस हिफ्ज करने की आयत को जब हम देखते हैं तो उसका सियाको सबाक के साथ यह ताल्लुक है कि वो दस्तावेज जो मूसा ने लिखी अपने आखिरी अय्याम में, और खुदा ने उसको कहा कि इस शरीयत को ले, इस दस्तावेज को ले और अहद के संदूक के पास रख दे ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। आए हम आगे जरा देखते हैं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाला था, मसीह था, गुनाह ना किया था। रोमियो 14वें बाब की 5वीं आयत। उस आदम की नाफरमानी की, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नाफरमानी की। सियाको सबाक के मुताबिक हमें लफ्ज आदम की इस हवाले से कैसे तशरीह की वजाहत करनी चाहिए। आदम, बाइबल मुकद्दस एक और हवाला देती है कि एक ही आदम से गुनाह आया और एक ही आदम के वसीला से जिंदगी आई। तो यहां पे जब हम इसकी तशरीह करते हैं तो हम देखते हैं कि आदम जब बाग़ अदन में था, जब उसने गुनाह किया तो उसके वसीले से गुनाह आया, और एक और आदम जो खुदा यीशु मसीह है, उसके वसीले से क्या हुआ? हमें जिंदगी मिली, हमें निजात मिली। तसनीफ क्या है? और इसमें हम मुख्तलिफ बातों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि हमें तसनीफ के बारे, मुसन्निफीन के बारे में जानना क्यों जरूरी है। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें आमोस की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत, और मैं आपके सामने इसकी तलावत करूंगा। यहां पे लिखा है, तकू के चरवाहों में से आमोस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा उजिया और शाह इसराइल यरूबाम बिन युआस के याम में इसराइल की बाबत बुनचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। हम बाइबल के पैगाम को अच्छी तरह तब भी समझ सकते हैं अगर हम हर किताब के मुसन्नफ और उसके तहरीरी अंदाज को भी जानें। मिसाल के तौर पर बाइबल में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की ज्यादा किताबें कब और किसने लिखी, और इसमें से एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत मिसाल हमें आमोस की किताब की मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि तसनीफ बाज सूरतों में तारीखी पस मंजर बहुत अहम होता है। मिसाल के तौर पर हम खरूज की किताब को सही तौर पर नहीं समझ सकते जब तक हम पैदाइश की किताब का मुतालिया ना करें।
जैसे मैंने पहले बताया, सियाको सबाक बहुत जरूरी है। किसी भी बात को समझने के लिए आपको बड़े वाज़ेह तौर पर अच्छे तरीके से उसके सियाको सबाक का मुताला करना जरूरी है। और यहां पे एक हमें बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है कि जैसे खुरूज की किताब को समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पैदाइश की किताब का भी मुताला करें। इसके अलावा बाइबल में हमें शायराना, तारीखी, पेशनगोई और खतूती किताबें भी मिलती हैं। हर अंदाज को एक मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ना और समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम पलूस के खतूत को देखें तो उसके लिए हमें एक मखसूस अंदाज से उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम ज़बूर नवीस को देखें, उसके मज़ामीर को पढ़ें तो उसमें हमें बहुत ही खूबसूरत शायरी नजर आती है। और अगर हम मूसा की किताबों को देखें तो वहां पे हमें तारीख का पस मंजर नजर आता है। तो यहां पे हमें मुख्तलिफ मुसन्निफीन, उनके मुख्तलिफ अदवार या किन किन वक्तों में उन्होंने वो किताबों को तसनीफ किया, उनको लिखा और किस अंदाज से उसको लिखा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आए हम देखें मिसेस एलन जी वाइट की किताब अजीम कश्मकश, सफ़ा नंबर 9 से। मैं डायरेक्टली वहां से पढ़ूंगा लफ्ज ब लफ्ज। यहां पे लिखा है, खुदा ने अपने कलाम में इंसानों को निजात के लिए जरूरी मार्फत अता कर रखी है। हर एक इल्हामी सहीफा खुदा की मर्जी का मुस्तनिद और लाखता मकाशवा तस्लीम किया जाता है। वो चाल चलन के लिए मेयार, इलाही तलीम को अश्कारा करने वाले और तजर्बा का इम्तहान है। बेशक खुदा ने अपने कलाम के जरिए बनी नौ इंसान पर अपना इरादा जाहिर किया है, मगर गैर जरूरी तौर पर उनके लिए मुसलसल रूहुल कुद्दस की हजूरी और रहनुमाई उनके मातहत नहीं की गई। इसके बरक्स रूहुल कुद्दस का वादा हमारे निजात दहिंदा ने किया था कि वो खुदा का कलाम उनके लिए खोलेगा ताकि उनके जहान को रोशन करे और वो उसका इतलाक अपनी जिंदगियों पर कर सकें। और चूंकि ये खुदा का रूह ही था जिसने बाइबल को इल्हाम बख्शा, लिहाजा ये नामुमकिन है कि रूहुल कुद्दस की तलीम खुदा के कलाम के बरक्स हो। काश के खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये मौका बख्शा कि हम तेरे बेदों को जान सकते हैं। बख्शते कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक चलाएं। ये तमाम बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।